उठो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रजापति, हम चाहते हैं कि हमारे लिए 3 दिव्य नगर निर्मित हों, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लौह का। वे अंतरिक्ष में सदा विचरते रहें और हमारी मृत्यु केवल तभी संभव हो जब सहस्रों वर्षों में एक बार पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बने, तीनों नगर एक सीधी रेखा में आए और एक ही बाण से कोई देवता उन्हें एक साथ भेद दे, तभी हमारी मृत्यु संभव हो। प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु ब्रह्मा के वरदान से वे लगभग अमर हो चुके हैं। यदि अभी उन्हें न रोका गया तो वे समस्त ब्रह्मांड का संहार कर देंगे। क्या हुआ? आप सब यही सोच रहे हैं ना कि आखिर चल क्या रहा है? वो 3 राक्षस कौन थे जिन्होंने अपनी चतुराई से ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान मांग लिया? और जब घबराए हुए देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई तो श्री हरि ने आखिर ऐसा क्या कह दिया? इस बार मैं शस्त्र नहीं, संन्यास चुनूंगा। मित्रों, ये कोई झूठ या फरेब नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी प्राचीन कथा है जिसे जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। ये महागाथा शुरू होती है एक भयानक रक्तपात से जिसने असुरों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है त्रिपुरासुर के पिता महाबली तारकासुर की। तारकासुर केवल एक असुर राजा नहीं था, वो ब्रह्मांड का पहला ऐसा प्राणी था जिसने नियति को एक खेल समझ लिया था। उसमें बल तो था ही, लेकिन उससे भी खतरनाक थी उसकी कुटिल बुद्धि। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमरता मांगनी चाहिए, लेकिन जब अमरता नहीं मिली तो उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर स्वयं विधाता भी चकित रह गए। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव उस समय वैरागी थे। उनकी पत्नी सती का देहांत हो चुका था और वे घोर समाधि में लीन थे जिसका टूटना असंभव था। इसलिए तारकासुर ने वरदान मांगा, मेरी मृत्यु केवल शिव के रक्त से जन्मे पुत्र के हाथों ही हो और वो पुत्र भी सेनापति के रूप में मुझे ललकारे। ये वरदान अमरता से कम नहीं था। शिव का दूसरा विवाह होना और पुत्र का जन्म लेना ये सब असंभव प्रतीत होता था। वरदान मिलते ही तारकासुर का असली रूप सामने आया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को रस्सियों से बांधकर अपने महलों में झाड़ू लगाने पर मजबूर किया। यमराज उसके भय से भैंसे पर चढ़ना भूल गए। अग्निदेव रसोइये बन गए। तीनों लोकों में केवल एक ही नारा गूंजता था, जय तारकासुर। देवताओं की दयनीय दशा देखकर प्रकृति ने हस्तक्षेप किया। माता पार्वती का अवतरण हुआ, शिव की समाधि टूटी और उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन तारकासुर फिर भी निश्चिंत था। वो सोचता था कि शिव का पुत्र अभी जन्मेगा, बड़ा होगा, युद्ध सीखेगा, तब तक हजारों साल बीत जाएंगे। लेकिन वो भूल गया था कि शिव का पुत्र कोई साधारण बालक नहीं होगा। शिव के तेज और अग्नि के गर्भ से जन्म हुआ कार्तिकेय का, स्कंद का। जन्म के कुछ ही दिनों के भीतर वो बालक देवताओं का सेनापति बन गया। 6 मुख और 12 हाथों वाले उस बालक के हाथों में दिव्य शस्त्र थे। तारकासुर को जब पता चला कि एक छोटा बालक उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है तो उसका अट्टहास पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ कुरुक्षेत्र के पास डेरा डाला। उसने सोचा था कि वो उस बालक को कुचल देगा। युद्ध के मैदान में तारकासुर हाथी जैसा विशाल और कार्तिकेय एक छोटे जुगनू जैसे लग रहे थे। तारकासुर ने गरजते हुए कहा, जाओ बालक, जाकर अपनी मां की गोद में खेलो, युद्ध वीरों का काम है। लेकिन कार्तिकेय ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपना शक्ति अस्त्र उठाया। उस क्षण तारकासुर ने उस बालक की आंखों में देखा। वहां भोलापन नहीं था, वहां साक्षात महाकाल की प्रलय अग्नि थी। इससे पहले कि तारकासुर अपनी गदा उठा पाता, कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र बिजली की गति से निकला और तारकासुर की छाती को चीरता हुआ पार निकल गया। वो पहाड़ जैसा असुर जिसे वरदान का अहंकार था, एक ही प्रहार में धरती पर आ गिरा। उसके गिरते ही पृथ्वी कांप उठी। उसका रक्त नदियों की तरह बहने लगा। रणभूमि में तारकासुर का विशाल शव पड़ा था, वो असुर जिसने तीनों लोकों को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। देवताओं की सेना में जश्न का माहौल था। भगवान कार्तिकेय की जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। युद्ध समाप्त हुआ। देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गीत गा रहे थे। लेकिन उस उत्सव के शोर से दूर जंगल की अंधेरी झाड़ियों के पीछे 3 युवा असुर खड़े थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उन्होंने अपने पिता के विशाल शव को देखा, उनके सीने में हुए उस घाव को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटी सी चूक, वरदान में कमी ने उनके पिता को मार डाला। उन्होंने उस दिन आंसू नहीं बहाए, बल्कि एक कसम खाई। उन्होंने समझ लिया कि बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और विज्ञान से ही देवताओं को हराया जा सकता है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता की तरह गलती नहीं करेंगे। वे एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसे भेदना शिव के पुत्र तो क्या, स्वयं शिव के लिए भी असंभव होगा। और यहीं से नींव पड़ी उस महाविनाश की जिसे दुनिया त्रिपुरासुर वध के नाम से जानती है।
उन्होंने उसी क्षण ये समझ लिया कि अगर देवताओं से जीतना है और मृत्यु को हराना है तो उन्हें बाहुबल नहीं बल्कि बुद्धि के उस स्तर पर जाना होगा जहां देवता भी ना पहुंच सके। वे जानते थे कि इस सृष्टि में अमरता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, उसे सीधे मांगा नहीं जा सकता। इसलिए उन तीनों ने सृष्टि के संविधान में एक लूप होल यानी एक ऐसी खामी खोजने का फैसला किया जिसे मृत्यु के देवता यमराज भी ना भेद सके। प्रतिशोध की ज्वाला हृदय में लिए तीनों भाइयों ने सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर तपस्या आरंभ की। ये तपस्या साधारण नहीं थी। वे केवल ओम का जाप नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपने शरीर को एक ऐसे यंत्र में बदल रहे थे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोख सके। हजारों वर्ष बीत गए, वे बिना अन्न जल के स्थिर रहे। यह हठ योग इतना भयानक था कि उनके शरीरों का तापमान सामान्य जैविक सीमा को पार कर गया। उनके भीतर जमा हो रही ऊर्जा अब ताप बनकर बाहर निकलने लगी। ये आग नहीं थी, ये एक तरह की अदृश्य विकिरण थी जिसने सुमेरु पर्वत की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड के थर्मल डायनामिक्स बिगड़ने लगे। स्वर्ग में बैठे देवताओं का सिंहासन गर्म होने लगा। हवाएं रुक गईं और ऐसा लगा मानो समय ही थम गया हो। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को विवश होकर प्रकट होना पड़ा। उनके सामने 3 कंकाल जैसे शरीर खड़े थे जिनके भीतर सूर्य जैसा तेज था। ब्रह्मा जी ने कहा, आंखें खोलो पुत्रो, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है, मांगो क्या वरदान चाहिए। तीनों भाइयों ने एक साथ आंखें खोली। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे किसी ने सदियों से एक गणितीय समीकरण सुलझा लिया हो। उन्होंने कहा, पितामह, हमें अमरता चाहिए। हमें ऐसा शरीर दें जिसे कोई शस्त्र न काट सके, कोई अग्नि न जला सके। ब्रह्मांड का नियम है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने सिर हिलाया, यह असंभव है। प्रकृति के नियमों को मैं भी नहीं बदल सकता। अमरता का वरदान सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। कुछ और मांगो। यही वो क्षण था जिसका तीनों भाई इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने वो वरदान मांगा जिसकी योजना उन्होंने हजारों साल पहले बनाई थी। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, यदि अमरता नहीं तो हमें मृत्यु का एक ऐसा विधान दीजिए जो असंभव हो। आप हमारे लिए 3 अलग अलग पुरों यानी शहरों का निर्माण करें। पहला शहर सोने का हो, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। ब्रह्मांड के रचयिता ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अगली शर्त ने उन्हें भी चौंका दिया। तीनों ने कहा, ये तीनों शहर धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तैरते रहे। ये कभी एक जगह ना लुके, हमेशा गतिमान रहे। और हमारी मृत्यु केवल तब हो जब हजारों वर्षों में पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में ये तीनों उड़ते हुए शहर एक सीधी रेखा में आए और उसी एक क्षण में कोई एक ही देवता एक ही बाण से तीनों शहरों को एक साथ भेद दे। यदि ऐसा न हो सका तो हम अमर रहें। ब्रह्मांड के सबसे बड़े गणितज्ञ ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए कि ये वरदान अमरता से कम नहीं है। अंतरिक्ष में अलग अलग कक्षाओं में तैरते 3 शहरों का एक सीधी रेखा में आना खगोलीय रूप से लाखों वर्षों में एक बार होने वाली घटना थी। और अगर वे एक रेखा में आ भी गए तो वो संयोग केवल पल भर का होगा। उस 1 नैनो सेकंड में एक ही बाण से 3 विशाल शहरों को भेदना ज्यामितीय रूप से असंभव था। ये वरदान एक सुरक्षा कोड की तरह था जिसे क्रैक करना नामुमकिन था। विवश होकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही तीनों भाइयों ने दैत्यों के महान वास्तुकार और ब्रह्मांड के पहले इंजीनियर मयासुर का आह्वान किया। मयासुर, जो भ्रम और तकनीक का स्वामी था, उसने अपनी विद्या का उपयोग कर अंतरिक्ष में निर्माण शुरू किया। यह निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं था। मयासुर ने सबसे पहले स्वर्ग लोक के ऊपर स्वर्णपुर बनाया, जिसकी दीवारें सौर ऊर्जा से चमकती थीं, और वो तारकाक्ष का मुख्यालय बना। अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में उसने रजतपुर का निर्माण किया, जिसके पास अदृश्य होने की शक्ति थी, जिसे कमलाक्ष ने संभाला। और पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक ऊपर लौहपुर स्थापित किया गया, जो काले लोहे का बना एक अभेद्य किला था, जो विद्युन्माली के अधीन था। ये केवल शहर नहीं थे, ये हवा में तैरते हुए महाद्वीप थे। इनके भीतर नदियां बहती थीं, विशाल महल थे और कृत्रिम वातावरण था। ये एंटी ग्रेविटी तकनीक पर काम करते थे, जिससे ये बिना किसी आधार के आकाश में तैर सकते थे। मयासुर ने इन शहरों को ऐसे हथियारों से लैस किया था जिनकी कल्पना देवता भी नहीं कर सकते थे। आज के आधुनिक स्पेस स्टेशन इनके सामने खिलौने जैसे लगते थे। जब निर्माण पूरा हुआ तो वो दृश्य देखने लायक था। तीनों भाई अपने अपने सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपनी उंगलियों के इशारे से उन विशाल शहरों को नियंत्रित किया। एक भारी गड़गड़ाहट के साथ, जो बादलों के गरजने से भी भयानक थी, वे तीनों शहर अपनी अपनी कक्षाओं में स्थापित होने के लिए ऊपर उठे। धरती पर खड़े देवताओं और ऋषियों ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में भय था। विशाल शहरों की परछाई ने सूर्य को ढक लिया था। दिन में ही रात हो गई। उस दिन देवताओं को पहली बार अपनी लाचारी का एहसास हुआ। वे समझ गए कि अब युद्ध के नियम बदल चुके हैं।
अब लड़ाई घोड़ों और रथों पर बैठकर जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, अब मौत आकाश से बरसेगी। तीनों भाइयों ने ऊपर से नीचे झांका और उनकी हंसी अंतरिक्ष के शून्य में गूंज उठी। उन्होंने देवताओं के लिए एक संदेश छोड़ दिया था, तुम्हारे मंत्र और तुम्हारे शस्त्र अब पुराने हो चुके हैं। स्वागत है उस युग में जहां विज्ञान और वरदान मिलकर हमें ईश्वर बनाते हैं। और इसी के साथ त्रिपुरासुर के आतंक का वो अध्याय शुरू हुआ जिसे मिटाने के लिए स्वयं महाकाल को जागना पड़ा। अंतरिक्ष में तैरते उन 3 विशाल नगरों ने स्वर्ग और पृथ्वी के समीकरण पूरी तरह बदल दिए थे। अब युद्ध के मैदान में रक्त नहीं बहता था, बल्कि आकाश से सीधा विनाश बरसता था। जब भी लौहपुर यानी लोहे का शहर किसी राज्य के ऊपर से गुजरता तो वहां दिन में ही अंधेरा छा जाता। ये बादलों की छांव नहीं थी, ये मृत्यु की परछाई थी। उस शहर के निचले हिस्से खुलते और वहां से मिसाइलों की तरह ऐसे घातक अस्त्र बरसते जो पल भर में महलों और किलों को धूल में मिला देते। देवताओं ने जब भी प्रतिशोध लेने के लिए अपने दिव्य अस्त्र चलाए तो एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। देवराज इंद्र का वज्र, जिसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्रहार माना जाता था, वो भी उन शहरों की दीवारों से टकराकर वापस लौट आता। मयासुर ने उन नगरों के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार किया था जिसे भेदना देवताओं की शक्ति से बाहर था। जैसे ही देवता हमला करते, वे शहर पलक झपकते ही अपना स्थान बदल लेते और देवताओं के अस्त्र शून्य में भटकते रह जाते। स्वर्ग लोक अब असुरक्षित था और अपमानित होकर देवताओं को अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। तीनों भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली अब तीनों लोकों के स्वामी बन चुके थे। उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वे खुद को ही सृष्टि का नियंता मानने लगे थे। लेकिन इस अहंकार और आतंक के बीच एक बहुत गहरा रहस्य था जो देवताओं को समझ नहीं आ रहा था। इतना पाप और अत्याचार करने के बाद भी वे अजय क्यों थे? उत्तर उनकी दिनचर्या में छिपा था। वे राक्षस जरूर थे, लेकिन वे परम शिव भक्त भी थे। उनके शहरों में नियमित रूप से वेद मंत्र गूंजते थे, यज्ञ होते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था। ब्रह्मा के वरदान में एक अदृश्य शर्त थी, जब तक ये असुर धर्म के मार्ग पर रहेंगे और शिव की आराधना करेंगे, तब तक उनका सुरक्षा कवच अभेद्य रहेगा। वे धार्मिक राक्षस थे और धर्म ही उनका कवच था। उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाने से पहले उनके चरित्र और उनकी आस्था को मारना अनिवार्य था। देवताओं की हताशा जब चरम पर पहुंच गई तो वे भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बल काम ना आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस युद्ध को शस्त्र से नहीं बल्कि शास्त्र से लड़ूंगा। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक अत्यंत मोहक, शांत और तेजस्वी सन्यासी का रूप धारण किया जिसे अरिहंत या माया मोह कहा गया। उनके साथ नारद मुनि भी शिष्य के रूप में हो लिए। उनका मिशन घुसपैठ करना था उन अभेद्य शहरों के भीतर। विष्णु का ये नया अवतार उन उड़ते हुए शहरों में पहुंचा। उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि असुरों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जमा होने लगी। उन्होंने वहां धीरे धीरे मीठे जहर की तरह नास्तिकता का प्रचार शुरू किया। उन्होंने असुरों से कहा, क्यों करते हो ये यज्ञ? इन पशुओं की बलि देने से क्या स्वर्ग मिलता है? अगर आग में घी डालने से पुण्य मिलता तो रसोइया सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता। उनकी तर्कशक्ति इतनी प्रबल थी कि असुरों की बुद्धि भ्रमित होने लगी। उन्होंने स्त्रियों को समझाया कि पतिव्रता धर्म केवल एक बंधन है और पुरुषों को समझाया कि वे खुद ही ईश्वर हैं। उन्हें किसी शिवलिंग के आगे झुकने की क्या आवश्यकता है? ये विचारधारा का संक्रमण तेजी से फैला। धीरे धीरे तीनों शहरों में शिव मंदिरों के दरवाजे बंद होने लगे। यज्ञ की पवित्र अग्नि बुझ गई और वेद मंत्रों की जगह विलासिता और मदिरा की शोर ने ले ली। जो समाज संयम और तपस्या के बल पर टिका था, वो अब भोग विलास में डूब गया। मयासुर, जो इन शहरों का निर्माता और वैज्ञानिक था, उसने अपने यंत्रों में ऊर्जा की गिरावट देखी। उसने देखा कि शहरों का आभा मंडल कमजोर हो रहा है। वो भागते हुए तारकाक्ष के पास गया और चेतावनी दी, महाराज, हमारे नगरों की शक्ति कम हो रही है, हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। वो सन्यासी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो हमें हमारे मूल से काट रहा है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकाक्ष ने मयासुर की चेतावनी पर ठहाका लगाया और कहा, हम तीनों लोकों के स्वामी हैं मयासुर, अब हमें किसी देवता या धर्म की बैसाखी की जरूरत नहीं। उसने ये नहीं देखा कि जिस सुरक्षा कवच ने उन्हें अब तक इंद्र के वज्र से बचाया था, उसमें दरारें पड़ चुकी थीं। धर्म का पतन हो चुका था। वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था जो उन उड़ते हुए शहरों को शक्ति देता था। दूर खड़े नारद मुनि ने यह दृश्य देखा और तुरंत देवताओं को संकेत भेज दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, नगरों की आत्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे केवल धातु के ढेर मात्र हैं। धर्म का कवच हट चुका है। अब समय आ गया है उस शक्ति को बुलाने का जो इस हार्डवेयर को राख में बदल सके। अब महादेव को बुलाओ। देवताओं की पुकार सुनकर जब सारा ब्रह्मांड कैलाश पर्वत की तलहटी में जमा हुआ, तब वहां एक गहरा सन्नाटा पसरा था।
महादेव समाधि में लीन थे। जब देवताओं ने उन 3 असुर भाइयों के वध की प्रार्थना की तो शिव ने नेत्र खोले बिना ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने ही भक्तों का वध कैसे करूं? वे पापी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी आराधना की है। तब भगवान विष्णु आगे आए और उन्होंने स्थिति की गंभीरता समझाई। उन्होंने कहा, महादेव, अब वे भक्त नहीं रहे, अहंकार ने उनकी भक्ति को निगल लिया है। अब वे सृष्टि के शरीर में पनप रहे उस कैंसर की तरह हैं जिसका अगर अभी उपचार नहीं किया गया तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। सत्य को जानकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस पल वहां उपस्थित हर देवता ने महसूस किया कि प्रलय का समय आ गया है। शिव ने आदेश दिया, युद्ध की तैयारी करो। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। एक ही बाण से अंतरिक्ष में तैरते 3 विशाल शहरों को भेदना, जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे, किसी सामान्य धनुष के बस की बात नहीं थी। इसके लिए पूरे ब्रह्मांड को एक हथियार में बदलना पड़ा। यह इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। स्वयं पृथ्वी देवी ने अपना रूप बदला और वे एक विशाल रथ बन गई। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के 2 पहिए बने जो काल और ऊर्जा का प्रतीक थे। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं उस रथ के सारथी बने, क्योंकि शिव की उस अपार ऊर्जा को दिशा देने के लिए केवल ब्रह्मा की बुद्धि ही सक्षम थी। सुमेरु पर्वत, जो पृथ्वी का केंद्र था, उसे उखाड़कर धनुष बनाया गया और नागों के राजा वासुकी उस धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी बने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, बाण कौन बनेगा? ऐसा बाण जो लोहे, चांदी और सोने की दीवारों को एक साथ भेद सके। तब स्वयं पालनहार भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला और वे उस महाविनाशकारी बाण के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसकी नोक पर साक्षात अग्निदेव विराजमान थे। अब उस घड़ी का इंतजार था जो युगों में एक बार आती है। पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा था। अंतरिक्ष में तैरते हुए 3 शहर, सोना, चांदी और लोहा, धीरे धीरे अपनी कक्षाओं से खिसकते हुए एक सीधी रेखा में आ रहे थे। तनाव इतना अधिक था कि पृथ्वी रूपी रथ कांपने लगा। घोड़ों के रूप में जुते 4 वेद बेकाबू होने लगे, जिन्हें संभालने के लिए ब्रह्मा जी को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। भगवान शिव पशुपतास्त्र धारण किए रथ पर अडिग खड़े थे। उनकी नजरें उस बिंदु पर टिकी थीं जहां वो तीनों शहर मिलने वाले थे। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 3, 2, 1 और तभी एक अद्भुत खगोलीय घटना घटी। तीनों शहर एक बिल्कुल सीधी रेखा में आ गए। यही वो क्षण था जब शिव को बाण छोड़ना था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं के रोंगटे खड़े कर दिए। बाण छोड़ने से ठीक एक क्षण पहले शिव ने उन तीनों शहरों को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, वो महाकाल की हंसी थी। उस मुस्कान से निकली ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि बाण चलने से पहले ही तीनों शहर जलने लगे। अंतरिक्ष में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु अपनी हंसी रोकिए। अगर ये शहर केवल आपकी दृष्टि से जल गए तो इस विशाल आयोजन का क्या होगा? भगवान विष्णु के बाण बनने का त्याग व्यर्थ जाएगा। कृपया बाण चलाइए ताकि विधि का विधान पूरा हो सके। देवताओं के आग्रह और विष्णु के सम्मान के लिए शिव ने अपनी हंसी को विराम दिया और प्रत्यंचा खींच दी। एक भीषण टंकार के साथ वो बाण छूटा। वो बाण नहीं, साक्षात मृत्यु थी जो प्रकाश की गति से दौड़ी। उसने एक ही पल में, एक ही झटके में स्वर्ण, रजत और लौह तीनों पुरों को बीचों बीच से बेध दिया। ब्रह्मांड में एक ऐसा धमाका हुआ मानो करोड़ों सूर्य एक साथ फट पड़े हों। उस धमाके की गूंज से पाताल तक हिल गया। क्षण भर में वो अजेय शहर, वो उन्नत तकनीक, वो अहंकार, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अंतरिक्ष में केवल राख और धुआं बचा था। लेकिन उस विनाश के बीच शिव ने मयासुर को बचा लिया, क्योंकि मयासुर ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक था और शिव जानते थे कि बुराई व्यक्ति में होती है, विद्या में नहीं। विद्या को मरना नहीं चाहिए, उसे केवल शुद्ध होना चाहिए। युद्ध समाप्त होने के बाद शिव ने उन जलते हुए शहरों की गर्म राख उठाई और उसे अपने पूरे शरीर और माथे पर मल लिया। यह संदेश था कि अंत में सब कुछ राख ही होना है, चाहे वो सोने का महल हो या लोहे का किला। तभी से वे त्रिकुरांतक और भस्म रमैया कहलाए। और आज जब हम कलयुग में देखते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक विज्ञान उसी मयासुर की विद्या को खोजने में लगा है। अंतरिक्ष स्टेशन और उड़ने वाले शहर। मनुष्य आज भी तकनीक के दम पर खुद को ईश्वर बनाने की होड़ में है। लेकिन त्रिपुरासुर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तकनीक और शक्ति धर्म और नैतिकता से ऊपर हो जाती है तो उसे नष्ट करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। बस समय रूपी महाकाल की एक हल्की सी मुस्कान ही काफी होती है और बड़ी से बड़ी सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में राख बनकर रह जाती हैं।